बैल के सिंग पर तो ये सोचा जाता था कि भाई ऐसा तो मुंह कैसे टिका हुआ है। तो उन्होंने जो वैज्ञानिक खोज किया इस संदर्भ में, तो एक बात बताया, जैसे अभी एक साथी बोल गए, हम समझते हैं ये मार्क्सवादियों की बड़ी भारी कमजोरी है कि अपने इतिहास की बात वो कल्पना से सोच लेते हैं कि वर्ण माने वर्ण नहीं साहब, उसका बाकायदे इतिहास है। अब वर्ण माने जो रंग होता है वो रंग भेद यहाँ पर था। जैसे आर्यन वर्ण वाले वैदिक साहित्य पढ़ लीजिए, उसके बाद उसी तो वेदों की जातियों की माने वर्णों की रचना विभाजन शुरू हो गया था। बाद में चलकर जो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था बना, भारतीय समाज के एक खास उत्पादन पद्धति और वितरण की अवस्था में जातिवाद पैदा हुआ था, जिसमें रंगों का महत्व था। क्योंकि जो आर्यन थे वो गोरे रंग के थे, और जो दास और दस्युआ जिन्हें अनार्य वो करते थे वो काले रंग के थे। अब कल्पना कर लीजिए, उनमें जब झगड़ा हुआ तो ये जग जाहिर है कि आर्यों ने अनार्यों को हरा दिया था, उन्हें दासी और दस्यु बना दिया था। शुरू में पहले कुछ आर्यों को अनार्यों को मिला लेते थे, कई ऐसे श्लोक है, लेकिन बाद में जब खेतियों का विकास हुआ तो खेतियों के विकास के चलते उन्होंने उनको काम पर लगाना शुरू किया। तो जो शूद्र जो चार वर्ण हम पाते हैं, जिसमें बीज साथी ने वैश्य को शूद्रों की कैटेगरी में कर दिया, ऐसा बात नहीं, वो बीज कहलाते थे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एक कैटेगरी, उसमें भी अंतर होता था, शासक वर्ग में अंतर होता है, और शूद्र जो है दूसरी कैटेगरी, और उस वक्त वर्ग का द्योतक था। और बाद में उन्होंने ये विश्लेषण अपने